आज हम बात करेंगे डेवऑप्स सर्विसेज के बारे में, जो कि हमें ओरेकल क्लाउड द्वारा दी जाती है। तो फ्रेंड, इसकी सहायता से हम अपनी जो भी अपने कोड है उसको और अपने जो हमने टारगेट सर्वर्स हैं या फिर हमारा कुबरनेटिस एनवायरनमेंट है उसमें अपने कोड के डिप्लॉयमेंट को ऑटोमेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इसी चीज़ में आगे जाने से पहले थोड़ी हम एक बार बात कर लेते हैं कंपार्टमेंट के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं, अगर हम किसी भी क्लाउड सर्विस को यूज करना चाहते हैं, उसमें हमने रिसोर्स को ग्रुप करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमें कंपार्टमेंट की एक फैसिलिटी मिलती है। जैसा कि हमने यहाँ पर अभी हम सारा काम कर रहे हैं माई कंपार्टमेंट, और इसके अंदर ही हमने जितने भी रिसोर्स होंगे सब हम एज ए ग्रुपिंग का काम कर लेंगे। तो फिर यहाँ पर हमने एक अपना एक नोड ऐप पाइपलाइन नाम से एक नया प्रोजेक्ट ऑलरेडी बनाया है। अगर हम फर्स्ट टाइम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें प्रोजेक्ट का नाम और यहाँ से हमें टॉपिक सेलेक्ट करना पड़ेगा कि जब ये पाइपलाइन जब बनेगी तो इस रिलेटेड अगर हम कोई मैसेज नोटिफिकेशन सेंड करना चाहते हैं इस टॉपिक पे तो हम पुश कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इसके लिए हम सीधे अपने नोड ऐप पाइपलाइन पे चलते हैं और इसके बहुत सारे ऑप्शन के बारे में जानते हैं। यह है फ्रेंड हमारा जो डेवऑप्स सर्विसेज का जो ओवरव्यू है प्रोजेक्ट का, वो हमें यहाँ पर दिख पा रहा है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं, हमें यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिखा रहा है कि हमारे कोड रिपोजिटरी, बिल्ड पाइपलाइन, जो जो चीज़ें इसके अंदर हमने सर्विसेज बना रखी है। तो फ्रेंड, इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर जितने ऑप्शन मिल रहे हैं उनके बारे में जानते हैं, उनके बारे में बेसिकली। तो हमें फर्स्ट ऑप्शन, हमें सेकंड ऑप्शन मिलता है कोड रिपोजिटरी। कोड रिपोजिटरी हमें ओरेकल क्लाउड प्रोवाइड करता है कि इसकी हेल्प से हम अपना जो भी अपना कोड है, कोड हम ये एक तरीके से गिट रिपोजिटरी की तरह काम करता है। तो यहाँ पर भी अपना हम कोड को स्टोर कर सकते हैं। लाइक हम कर सकते हैं, हमने एक कोड नाम से लगा दिया, हमने अपने ब्रांच से लिख दिया मास्टर नाम से। तो फ्रेंड, हम इसको जो कोड रिपोजिटरी, इसको भी हम अपने एज ए सोर्स कोड को स्टोर करने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसा कि हम गिट, बिटबकेट और बहुत सारी जो क्लाउड सर्विसेज हैं उन चीज़ों को हम यूज करते हैं। तो वैसे ही हमें ओरेकल भी प्रोवाइड करता है इन चीज़ों को। अगर हम इसके साथ ही हम इसको क्लिक करके देखें तो यहाँ पर हमें फाइल से है, हमें यहाँ पर से कमिट से कंपेयर नहीं, सेम वही चीज़ प्रोवाइड ली जो हमें गिट क्लाउड वगैरह दी जाती है। तो फ्रेंड, हम इन चीज़ों को चलने के बजाय अब हम नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं। इसके साथ ही फ्रेंड, अगर हम थोड़ी ओवरव्यू जानते हैं तो हम देखते हैं कि ओरेकल हमें बेसिकली दो प्रकार की पाइपलाइन प्रोवाइड करता है, बिल्ड पाइपलाइन और डिप्लॉयमेंट। बिल्ड पाइपलाइन का मतलब ये होता है कि हमारा जो भी है सोर्स कोड रिपोजिटरी से, यानी कि रिपोजिटरी से कोड लेना, उसकी बिल्ड बनाना, चाहे अगर वो टाइप्स की किसी प्रोजेक्ट हो उसको, और उस जो भी हमारा यहाँ से आर्टिफैक्ट बनता है उसको स्टोर कर देना आर्टिफैक्ट एक कंटेनर रजिस्ट्री में। ये एक सेंट्रल रिपोजिटरी होती है जहाँ से दोनों रिपोजिटरी, दोनों पाइपलाइन कनेक्ट होती है। और नेक्स्ट स्टेप ये आता है कि जो भी हमने इसके अंदर आर्टिफैक्ट स्टोर कर रखा है, ये सारी चीज़ों को आर्टिफैक्ट या कंटेनर रजिस्ट्री से लेकर के डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन में स्टोर में डिप्लॉय करना, ये काम होता है हमारा डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन का। तो फिर इसी चीज़ों को लेते हुए हम अब आगे चलते हैं और इसके बहुत सारे ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं। जैसे कि हमें सेकंड ऑप्शन, जो नेक्स्ट ऑप्शन मिल रहा था बिल्ड पाइपलाइन। बिल्ड पाइपलाइन का जो हमें जाना कि यहाँ से एक हमारे जो सोर्स कोड को लेना है उसको आगे डिप्लॉय करना। तो फिर आने वाली वीडियोज में हम जो बिटबकेट है, यहाँ पर हमने अपनी एक नोट की एप्लीकेशन बना रखी है, इसी को हम डिप्लॉय करेंगे, इससे रिलेटेड ऑप्शन को जानेंगे। तो फिर यहाँ पर हमने पाइपलाइन सेट करी, बिल्ड की, इसके साथ इसमें हमें कुछ स्टेज मिलते हैं, यानी कि हमने क्या क्या चीज़ें परफॉर्म करना चाह रहे हैं इन चीज़ों को। तो फ्रेंड, यहाँ पर हमें दो स्टेज हमने डिफाइन कर रखी है कि हमने पहला स्टेज में हम क्या क्या चीज़ें लेना चाह रहे हैं। अगर हम स्टेज को एडिट करते हैं तो हमें यहाँ पे दिखा रहा है कि हमने स्टेज का नाम डिफाइन कर दिया है। स्टेज से रिलेटेड के हमारा जो भी ये बिल्ड स्टेज है, ये कितना जो CPU और रैम लेगी, यानी कि हमारे एक तरीके से बिल्ड बनाने का काम करेगी, वो चीज़ तो डिफाइन कर रखा है। इसके साथ ही हमने बिल्ड स्पेक फाइल डिफाइन। बिल्ड स्पेक फाइल हमारी क्या होती है, ये हमारी एक तरीके से कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है जो डिफाइन करती है कि हमारा कैसे कैसे हमारी बिल्ड बनेगी इसमें। इसके साथ ही फ्रेंड, हमने यहाँ पर से इसमें अपनी जो प्राइमरी कोड रिपोजिटरी है उसको भी डिफाइन कर रखा है। अगर हम उसको क्लिक करके देखते हैं तो यहाँ पर से हमने डिफाइन कर रखा है कि हमने बिटबकेट क्लाउड के में अपने जो कोड है वहाँ स्टोर कर रखा है। उससे रिलेटेड हमें वर्क स्पेस या फिर हम किस रिपोजिटरी में काम करना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ों को हम यहाँ पर से डिफाइन कर लेते हैं इसकी ब्रांच के साथ। तो ये सारी चीज़ों हमने इसको दे दिया कि हमारी बिल्ड स्टेज ने हमारा कोड को लेना है और इसके आर्टिफैक्ट जनरेट करना है। इसके साथ हमें नेक्स्ट स्टेप मिलता है कि जो हमारा बिल्ड स्टेज में आर्टिफैक्ट बना था उसको हमें एक आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री में स्टोर करना है, जो कि हमने बात करी थी ये चीज़ें।
तो फिर जैसे कि हमने फर्स्ट स्टेज में अपना बिल्डर बनाया, उसका आर्टिफैक्ट बनाया, सेकंड स्टेप में हमने डिफाइन करा कि जो हमारा आर्टिफैक्ट है उसको हम स्टेज पर एडिट करके देखते हैं। तो इसको हमने कहाँ स्टोर करना है, इसको हमने आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री में स्टोर करना है, और ये सारी चीजें हमारी हमने आरटीपी यानी कि सेंट्रल रिपोजिटरी में स्टोर करना है। तो इसी चीजों को फ्रेंड हम बिल्ड पाइपलाइन के बारे में मोर डिटेल्स में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अगर हम बिल्ड हिस्ट्री की बात करते हैं तो बिल्ड हिस्ट्री में हमें दिखाता है कि कितनी हमने इसमें बिल्ड बना ली है। डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन की बात करते हैं तो डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन जैसे कि हमने बात करी थी कि आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री से आर्टिफैक्ट लेना है और उसको इंस्टांस ग्रुप या कुबरनेटिव जहां भी हमने टारगेट एनवायरनमेंट डिप्लॉय करना है तो वो चीजों का हम डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन करती है। तो इसी चीजों को जैसे हमारी सारी चीज लोड हो जाती है फिर हम जानते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर हमने एक डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन बना रखी है। इसके साथ ही हम यहाँ पर अगर हम क्लिक करके देखें तो हमें बहुत सारी मेथड दिख रही है कि जिनके जरिए हम अपनी जो पाइपलाइन है उसको डिप्लॉय कर सकते हैं अलग अलग इन्वायरमेंट में। और अगर हम डिप्लॉयमेंट की बात करें तो डिप्लॉयमेंट हमें दिखाता है कितनी हमने डिप्लॉयमेंट स्टोर कर दी है। तो फ्रेंड ये अभी तक हमने ओवरव्यू जाना था कि कैसे हमने यहाँ कोड रिपोजिटरी बिल्ड डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन के बारे में था। इसके साथ ही हमें नेक्स्ट ऑप्शन में था एनवायरमेंट। एनवायरमेंट डिफाइन करता है कि हम किस टारगेट ग्रुप ऑफ रिसोर्स को हम यूज करना चाहते हैं। जैसे कि मैम हमने यहाँ पर अभी अपनी एक जो है अपना हमने एक इंस्टांस बना रखा है कंप्यूटर इंस्टांस। इसमें हमने एक टैग दे रखा है इसको ऐप इज टू नोड नाम से। अगर फ्रेंड इसमें जाके देंगे तो हमने ऐप इज टू नोड दे दिया है और ये हमारा जो इंस्टांस है रनिंग में। तो फ्रेंड इसी चीजों को हम एनवायरमेंट के जरिए हम डिफाइन करते हैं कि हम किस टारगेट को हम इसमें लेना चाह रहे हैं। अगर हम जो क्लिक करेंगे तो यहाँ पर से हमें एडिट क्वेरी का ऑप्शन देता है कि हम मतलब एक तरीके से हमें ये एनवायरमेंट डिफाइन करता है कि हम किस चीजों को पिक करना चाहते हैं, चाहे इंस्टांस ग्रुप हो या कुबरनेटिस से रिलेटेड सर्विसेज को। तो यहाँ पर हमने डिफाइन करा है हमने की फ्री फ्रॉम टैग्स, यानी टैग्स के बेस पर हमने सेलेक्टर लगाया है कि उन टैग्स को लो जहाँ पर की का ऐप नोड है और लाइफ साइकिल स्टेट रनिंग, यानी कि जो स्टांस रनिंग में। तो यह से यहाँ पर से इसने हमें मल्टीपल स्टांस दिखा दिए कि हमने इतने स्टांस जितने भी अगर एक हो चाहे मल्टीपल हो उन सारों को सेलेक्टर हमारा दिखाएगा कि हम इन सारे इन्वायरमेंट में यानी कि इसमें ये जो कोड होगा उसको डिप्लॉय करेगा। इसको भी हम आने वाली वीडियो में जानेंगे। आर्टिफैक्ट का काम ये है फ्रेंड। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन होता है आर्टिफैक्ट। आर्टिफैक्ट डिफाइन करता है कि हमने कौन कौन सी जो भी चीजें हैं, अगर हमने ये आर्टिफैक्ट यानी नोड ऐप आर्टिफैक्ट है इसको हम जेनेरिक आर्टिफैक्ट स्टोर करना चाहें या फिर हम बिल्ड या डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन जो भी आर्टिफैक्ट स्टोर या यूज करना चाहें उन चीजों को हम यहाँ स्पेसिफाई करते हैं। इसके साथ ही फिर नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है हमें एक्सटर्नल कनेक्शन का। एक्सटर्नल कनेक्शन हमें डिफाइन करता है कि हम कैसे अपने हमें हमारा कोड स्टोर है हमारे गिट हो या बिट वगैरह से हम कनेक्शन को कैसे डिफाइन कर सकें। तो इसी चीजों के लिए हमें यहाँ पर से एक नया ऑप्शन मिलता है एक्सटर्नल कनेक्शन का। एक्सटर्नल कनेक्शन इज यूज्ड टू कनेक्ट टू योर एग्जिस्टिंग गिट और बिटबकेट क्लाउड और जो भी है। इसको अगर हम क्लिक करके देखते हैं तो यहाँ पर से हमें दिखाएगा कि कितने हमें ऑप्शन मिल रहे हैं कि हम कैसे बिटबकेट कनेक्शन को इसमें हम स्टोर कर सकते हैं। हम एडिट करके देखते हैं तो एडिट करने में हमें यहाँ पर हमने कनेक्शन नाम दे दिया, हमने टाइप डिफाइन करा कि हम किस प्रकार का हमारा कोड कहाँ स्टोर है, हम उसको डिफाइन कर देंगे बिटबकेट क्लाउड में है। यूजर नेम हमारा ये डिफाइन है कि यूजर नेम के जरिए हम अपने ये एक तरीके से हमारे की वैल्यू की जो हमारा यूजर नेम पासवर्ड होता है उसको हम यहाँ पर डिफाइन करके हम कनेक्ट कर रहे हैं। और फिर यहाँ पर वॉल्ट एक सर्विस होती है। वॉल्ट सर्विस में हमने अपना जो बिटबकेट के पासवर्ड स्टोर थे हमने वहां स्टोर कर थे। तो हमने इस तरीके से अपना कनेक्शन को बिटबकेट के कनेक्शन को यहाँ पर क्लाउड में बनाया ताकि हम इसको आने वाली बिल्ड और बाकी पाइपलाइन में यूज कर सके। इसके साथ ही फ्रेंड हमें नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है ट्रिगर से का। ट्रिगर डिफाइन करता है कि कैसे हम ऑटोमेटिकली उन्हें बिल्ड पाइपलाइन को रन कर सकें। लाइक अगर हम चाहते हैं कि जैसे हमने मल्टीपल इसमें ब्रांच बना रखी है, हम चाहते हैं कि मास्टर ब्रांच में अगर हमारा कोड पुश हो और उसको कोड पुश पे ही ये बिल्ड पाइपलाइन ट्रिगर हो जाए ऑटोमेटिकली, तो उस चीजों को हम यहाँ पर से सेटअप कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें वर्क रिक्वेस्ट भी चल रही है कि इसके अंदर अगर हमने कोई नई प्रोसेस चला रखी है या फिर कुछ हमने नई चीजें पाइपलाइन को अपडेट कर रखे हैं तो वो सारी चीजें हमें वर्क रिक्वेस्ट के अंदर चीजें मिल जाती हैं। जैसा कि हमने दिख रहा है हमें डिलीट आर्टिफैक्ट जो जो चीजें हमने चला रखी है। अगर हम लॉग्स की बात करें तो हमें लॉग्स दिख जाता है कि इसमें हमने जो ये डेवलपमेंट हमने क्या क्या लॉग्स इसके अंदर चल रहे हैं। मैट्रिक्स हमें डिफाइन करता है कि हमें इसके अंदर कितना इसमें हमने कितना डिप्लॉयमेंट यूज हो रखा है, कितना इसमें सारी चीजें बिल्ड जो पाइपलाइन थी उसने यूज कर रखा है। तो उससे रिलेटेड मैट्रिक्स है। तो फ्रेंड ये था ओवरव्यू हमारा डेवऑप्स का।
जो हमें ओरेकल क्लाउड प्रोवाइड करता है कि कैसे हम डेवऑप्स सर्विस को यूज करके अपने कोड को ऑटोमेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड आज हमने इसके बेसिक ओवरव्यू में जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे एक बिल्ड पाइपलाइन के बारे में, जो कि हमने बात करी थी कैसे हम अपना जो सोर्स कोड है उसको हम बिल्ड बना करके आर्टिफैक्ट में स्टोर करें और फिर हम डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन में उसको करके यूज करके हम उसको एक रियल इंस्टेंस में यहाँ पर जैसे कि हम ये देख पा रहे हैं इसमें हम डिप्लॉय कर सकें। सो फ्रेंड हमसे मिलेंगे, धन्यवाद, थैंक यू।